गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? अपन डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कॉमनली किस मेथड से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड अपने देखा था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि वो सारी रिएक्शन जिससे आप ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। वो कौन कौन सी रिएक्शन थी? एक रोजेनमुंड था, एक आपके पास स्टीफन रिएक्शन थी, फिर अपने पास क्या था, इटार्ड रिएक्शन थी, साइड चेन हैलोजिनेशन था, और क्या था, बाय गाटरमान कोच रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस थी जिससे अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, एल्डिहाइड का। और कल जाते जाते लास्ट में एक रिएक्शन अपन ने देखी थी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन में। कौन सी रिएक्शन थी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में कंप्लीट होती है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। यहाँ पे AlCl3 जो है वो एक्ट करता है लेविस एसिड के जैसे, है ना। लेविस एसिड क्या होते हैं अपने को पता है कि वो सारे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और अपने को क्या मिलेगा? कीटोन। तो कल अपन ने रिएक्शन देखी भी थी, साथ में मैकेनिज्म भी देखी थी। क्या था आपके पास कि आप बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? एसिड हैलाइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ अपन क्या कराएंगे? बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे। ओके, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? कि सर ये करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। इसको रिपीट इसके लिए कर रहे हैं, रिवाइज इसके लिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ना। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ये अपने पास क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट। इट इज नोन एज एसिटोफिनॉल। कॉमन नेम है इसका एसिटोफिनॉल। अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है वो चेक करते हैं कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो देखो, ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है? ये है ESR, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सी मैकेनिज्म से होगी? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। कौन करेगा? आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब सर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? कि वो सारे स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है? AlCl3 से। ये कल अपन डिस्कस कर रहे थे, आपको पता हो तो क्या मिलेगा आपको? CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, प्लस AlCl4 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। AlCl4 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? कि वो स्पीसीज जो अटैक करते हैं कहाँ पर? जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अटैक एट that carbon atom where electron density is maximum। जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, वहां ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। सर अटैक करेंगे तो होगा क्या? देखो, ये आपके पास बेंजीन था, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन था। अब जैसे यहाँ अटैक कर रहा है, हर एक के पास, बेंजीन के हर एक कार्बन के पास अपना क्या होता है? हाइड्रोजन।
तो अगर आप उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को इस कार्बन पे अटैक करवाते हो, इस कार्बन पे अगर आप अटैक करवाते हो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को, तो इस कार्बन की वैलेंसी पहले से कितनी है, 1 2 और 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये दूसरे कार्बन एटम के साथ कर रहा है। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। यानी कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पास, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो क्या करेगा कि जो ये पास वाला कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सी डबल बॉन्ड ओ, और आपके पास क्या आ गया, CS। ये बनता है इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीनिंग क्या था आपको पता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। उसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। कि सर रेजोनेंस होगा कैसे, तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में है तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू ये क्या होगा, स्टेबल। अब क्या होगा कि जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, AlCl4 माइनस के साथ, AlCl4 माइनस के साथ। तो क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं रिंग के अंदर, ये H+ जो है वो एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl प्लस आपके पास क्या आएगा, AlCl3। अब अपने को पता है कि AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो AlCl3 जो है वो वापस उसी फॉर्म में बाहर निकल जाता है, एक Cl माइनस आयन इस H+ से रिएक्शन करेगा। तो देखो क्या हुआ, इस कार्बन पे पहले कौन बॉन्डेड था, H+। अब कौन आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। मीन्स इस रिएक्शन को अपन ने क्या कह दिया कि ये एग्जांपल है कौन सी रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जहां पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कोई इलेक्ट्रोफाइल कर देता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि वो सारे स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक अगर क्लियर है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि सर एकदम क्लियर है रिएक्शन की मैकेनिज्म। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन थी जिससे आप कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते थे। सेकंड रिएक्शन देखेंगे, सेकंड रिएक्शन बाय एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का मतलब क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O Cl। ये आपके पास क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है। अब एसिड हैलाइड से कैसे फॉर्मेशन करते हैं देखो। अब कईयों के दिमाग में बात आएगी कि सर हमने कल एल्डिहाइड में भी क्या करा था, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा था। आज हम एसिड हैलाइड से कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि वो एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन था और ये आपके पास कीटोन का है। इनको साथ में भी तो लिख सकते हैं, साथ में नहीं लिख सकते बिकॉज प्रेजेंस जो है वो क्या होती है आपके पास, चेंज। जैसे कल की क्लास की बात करें तो कल एक आया था रिडक्शन आपके पास, रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सा था, रोजेनमुंड रिडक्शन। उसमें अपन क्या कर रहे थे, एसिड हैलाइड का रिडक्शन करवा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ PDDSO4 के प्रेजेंस में अपन क्या करवा रहे थे, रिडक्शन, है ना। तो वो अलग रिएक्शन थी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये अलग रिएक्शन आएगी। कैसे होगी देखो, R MgCl या MgX means we can say that कि this is Grignard reagent, Grignard reagent। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या कहते हैं, GR कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, इसकी रिएक्शन आप करवा दो CdCl2 के साथ, मीन्स कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो होगा क्या, वही होगा जो आपको चाहिए। क्या होगा, पहले तो मिलेगा R2CD प्लस अपने पास क्या आएगा, प्लस अपने पास आएगा MgXCl2 मोल्स ऑफ। सर R2CD को क्या कहते हैं, R2CD इज नोन एज डाइअल्काइल कैडमियम। R2CD is known as dialkyl cadmium R2CD। ओके, सर कीटोन तो बनाए नहीं, तो कीटोन तो अब बनेगा ना, एसिड हैलाइड लेंगे। अब क्या लिया एसिड हैलाइड, 2R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस R2CD। तो क्या मिलेगा आपको, 2R C डबल बॉन्ड O R प्लस अपने पास क्या आ जाएगा CdCl2। ये क्या आ गया आपके पास, कीटोन का फॉर्मेशन। तो Gr से कह दीजिए या फिर यूं कह दीजिए कि एसिड हैलाइड से कैसे अपन क्या करते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डिहाइड वाले पोर्शन में आपके पास यूं था कि अपन ने एसिड हैलाइड लिया, PDBSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाई, रिडक्शन करवाते अपने को क्या मिल गया, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है कि पहले आपको डाई अल्काइल कैडमियम बनाना पड़ेगा, इसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा डाई अल्काइल कैडमियम। फिर डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये आपके पास कीटोन। तो ये कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था सेकंड। आई होप कि आपके क्लियर हो। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट मेथड। थर्ड और लास्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। थर्ड मेथड देखो, बाय नाइट्राइल। बाय नाइट्राइल, नाइट्राइल से क्या सर, नाइट्राइल से तो अपन ने एल्डिहाइड वाले में भी बनाया था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे एल्डिहाइड वाले में आपने स्टीफन रिएक्शन करवाई थी, या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या करवाया था, रिडक्शन करवाया था। बट यहाँ थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस C6H5 MgBr। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस एल्काइल ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट। ये क्या है आपके पास, नाइट्राइल। ये आपके पास क्या है, नाइट्राइल। प्रोपेन वन नाइट्राइल, प्रोपेन वन नाइट्राइल है आपके पास। ओके, ये देखिए आपके पास क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, और साथ में क्या है, C6H5 MgBr। मैं अगर थोड़ा सा आपको प्रीवियस चैप्टर में लेके चलूं तो वहां पे क्या गिवन था, नेचर ऑफ RMgX, नेचर ऑफ RMgX। RMgX मीन्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज नोन एज RMgX। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके पास क्या है, मेटल, और मेटल किससे बॉन्डेड है आपके पास, कार्बन से। ओके, तो मेटल कार्बन से अगर बॉन्डेड है, आपको पता है कि कार्बन से बॉन्डेड है, तो कार्बन का साइज मैग्नीशियम से क्या होगा, छोटा। मैग्नीशियम से छोटा होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा आपके पास, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ कि कार्बन और नाइट्रोजन में से, कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन और नाइट्रोजन में से। कि सर नाइट्रोजन की होती है। मैंने कहा नाइट्रोजन की होती तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दौड़े दौड़े भागे भागे नाइट्रोजन के पास जाएंगे, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव।
और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर इतना? तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है कार्बन की, देन यू से कि सर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब देखो C6H5 ये क्या है आपके पास, R है, ये Mgx है, ये आपके पास Mgx। ओके, तो C6H5 जो R है इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और MgBr पे कौन सा चार्ज होगा आपके पास, पॉजिटिव। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव वाला भागता हुआ जाएगा, और जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पे कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला भागता हुआ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला तो कहाँ गया, ये गया 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 किसके पास, नाइट्रोजन के। MgBr किसके पास गया, नाइट्रोजन के पास। C6H5 किसके पास गया, वो कार्बन के पास गया, बिकॉज कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने कहा था वो आपके पास कुछ यूं था, दैट CH3 CH2 C। ओके, C डबल बॉन्ड N MgBr, और सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आएगा, C6H5। ये आपके पास प्रोडक्ट बना। अब मेरे कुछ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो कहेंगे सर कीटोन तो बनाया नहीं आपने। तो कीटोन बनाएंगे, कीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस NH3 प्लस MgBrOH। ये अपने पास क्या मिलेगा, अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, और ये आपके पास क्या हो गया, कीटोन। क्या हो गया ये आपके पास, कीटोन। अगर क्लियर है ये रिएक्शन तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये रिएक्शन अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। तो ये आज की क्लास में अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लिए, है ना, कि पहले ओनली एल्डिहाइड का कंप्लीट दोनों का देखा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। फिर अपन ने किससे देखा, आपने कि खाली एल्डिहाइड बनाना है अपने को, फिर अपन ने देखा कि अपने को ओनली जो है वो क्या बनाना है, कीटोन। तो जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।